ॐ विश्वदर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीराम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, असब तजि भजन करऊँ दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, थोड़ा सा गीता के साथ समय बिता लें, फिर महाभारत में चलते हैं। तो प्रकरण चल रहा है कामेश क्रोधेश। अर्जुन पूछता है ना कि न चाहते हुए भी कौन है जो जोत देता है, और हम धर्म न करके अधर्म पर चलने लगते हैं। ये जानते हैं कि अधर्म का परिणाम बुरा होगा, इस लोक में भी बुरा होगा, परलोक में भी बुरा होगा, लेकिन इसके बावजूद वो कौन है जो ज़बरदस्ती जोत के हमें अधर्म के रास्ते पर चला देता है। दुर्योधन भी यही कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा करोमि, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कोई देवता है हृदय में बैठा हुआ भीतर, वो जैसे चाहता है वैसे मुझसे करा लेता है। हमें धर्म भी मालूम है, अधर्म भी मालूम है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, अधर्म से निवृत्ति नहीं होती। तो यही अर्जुन पूछता है, तो भगवान बता देते हैं काम और क्रोध। इस पर काफ़ी विस्तृत हम बता चुके हैं आप लोगों को। अब अगला श्लोक आता है अध्याय 3 का 38वां, कि धूमे न व्रियते वहनी यथा दर्शो मलिन च, यथोल्बेनो आवृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे मैल से दर्पण छिप जाता है, ढक जाता है, और जैसे उल्बेन से यानी जेर से गर्भ छिप जाता है, तैसे ही ये काम और क्रोध ये मनुष्य के विवेक को आच्छादित कर लेते हैं। इसमें पतन की 3 अवस्थाएं, विवेक के पतन की 3 अवस्थाएं दिखाया है। पहली अवस्था है कि धूमेन आवृयते वहनी, आग जैसे धुएं से ढक जाती है, लेकिन आग धुएं से ढक जाएगी, आच्छादित हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जलाने वाला गुण उसका बरकरार रहेगा, अभी उसका गुण बचा रहेगा। लेकिन जब दर्पण मैल से ढक जाएगा तो उस दर्पण में रूप दिखाने वाला गुण भी जो है वो विकृत हो जाएगा, वह रूप कुछ विद्रूप दिखने लगेगा, कुछ उल्टा दिखने लगेगा। लेकिन जब जेर से गर्भ छिप जाता है तो गर्भ बच्चा है, बच्ची है, कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अनुमान लगाते रहिए बच्चा है कि बच्ची है, यानी पूरी तरह से विवेक आच्छादित हो जाता है। तो ये 3 स्तर विवेक के पतन का बताया है। गीता में ही विवेक के या बुद्धि के 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई ना, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि क्या है भैया, कि प्रवृत्ति च निवृत्ति च। गीता के 18वें अध्याय का ये 30वां श्लोक है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्यो भया भये
बंध मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि कौन है? जो कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए, इसका ठीक ठीक ज्ञान रहे। कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए हमको और कहाँ से हमको भागना चाहिए, कहाँ से हमको निवृत्त होना चाहिए, इसका सही सही ज्ञान होना। क्योंकि काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाही, एक अली के काजल के लागी है पे लागी। आप शराब न पी, लेकिन शराब खाना में अगर दिखाई देंगे तो लोग संदेह कर लेंगे आदमी शराबी है। एक बार मैं एक जगह से प्रवचन करके आ रहा था, रात हो गई थी। ज़्यादातर मैं अगर 10-12 किलोमीटर दूर प्रवचन करता था तो रुकता नहीं था, चाहे जितनी भी रात हो। अपना मोटरसाइकिल थी, हीरो होंडा, चलाता था। तो प्रवचन करके लौट रहा था और तब तक बहुत तेज़ बारिश आ गई। वो बारिश से बचने के लिए मैं भाग करके एक दुकान थी उसमें खड़ा हो गया। तो हम देख रहे हैं दुकान में बड़ा लोग आ जा रहे हैं, बात क्या है? देखे तो शराब खाना था। हम कहा ये बाप रे, बस वो बारिश में ही हम अब भीगने का डर ख़त्म, अब यहाँ से भगो जल्दी, कोई देख लेगा तो फिर अरे बाप रे, कहेगा ये भी शराब खाना में दिखाई दिए, शराब पीते हैं। बारिश की परवाह नहीं की, मैं वहाँ से निकला और जाके दूसरी जगह शरण लिया। तो कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है, हैं? सुसंगत हो वहाँ प्रवृत्त होइए, और कुसंगत जहाँ हो वहाँ से निवृत्त होइए। धूम कुसंगित कारिक होई, अगर प्रसंग सुगंधित सोई, हैं? सोई जल अच्छा पानी है, हैं? अगर वह बादल का संग पाता है, हवा का संग पाता है, सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। लेकिन वही जल जब मिट्टी से जुड़ता है तो कीचड़ हो जाता है। संगत का प्रभाव देखा गया। तो संगत में जहाँ हो पवित्र रहिए, कुसंगत जहाँ हो वहाँ से निवृत्त रहिए। हरिहर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। अरे काटिए जीभ जो तास बसाई, श्रवण मूद न तो चलिए पराई। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्यो भया भय। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो जिसको इसका सम्यक ज्ञान हो। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, हैं? विकर्म माने बुरा कर्म है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जहाँ उचित ज्ञान हो। और किससे डरना चाहिए, कहाँ नहीं डरना चाहिए। भया भय, भय और अभय, कहाँ किससे डरना चाहिए। पाप कर्म से डरना चाहिए, हैं? और सत्कर्म करने में निर्भीक होकर करना चाहिए। बंध मोक्षम, क्या चीज़ बांधता है और क्या चीज़ मुक्ति देता है, हैं? जो इसको सही सही जाने, इस तरह की बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। और इसी तरह से रासिक बुद्धि क्या है? यथा धर्मम अधर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। धर्म और अधर्म, जहाँ धर्म को और अधर्म, हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य, इसका समुचित ज्ञान न हो, मतभ्रम हो जाए। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका समुचित ज्ञान न हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी निश्चयात्मक ज्ञान न हो। तो उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। और अधर्मम धर्ममिति यो मन्यते तब सावृत। और अधर्म को धर्म मान बैठे, अधर्म को अधर्म मान बैठे, सब विपरीत पकड़े, उस बुद्धि को तामसिक बुद्धि कहते हैं। तो 3 प्रकार की बुद्धि है। ये तीनों प्रकार की बुद्धि जो है उसको काम,
और क्रोध पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यहाँ ये बताया गया है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण गीता के दूसरे अध्याय में चलिए तो मिलेगा आपको। श्लोक आता है कि ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवत् सम्मोह सम्मोहात् स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पाप कैसे पैदा होता है इसका इतनी सुंदर व्याख्या इस श्लोक में किया गया है। जैसे बरगद का पौधा देखिए, छोटा पौधा निकलता है, जब छोटी छोटी 2 कोमल पत्तियां निकलती है, एक बच्चा भी चाहे तो हाथ से मसल दे। लेकिन जब वहीं वट वृक्ष बड़ा हो जाता है तो उसको काटने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। बुराई भी पहले अंकुर की तरह ही निकलती है, लेकिन उसको हम मसलने की जगह पर, उसको नष्ट करने की जगह पर उसको सींचने लगते हैं, उसको खाद पानी देने लगते हैं, तब तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। और वह बुराई धीरे धीरे जब वट वृक्ष बन जाती है तब इसके बाद हमारे बस से बाहर हो जाता है, बुराई हमको खा जाती है। अब हम बुराई को मिटा नहीं सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पहले विषय अंकुर की तरह हृदय में आते हैं, ध्यायते विषयान, और हम उनका ध्यान करने लगते हैं, हम उसका सेवन करने लगते हैं, विषय हमको अच्छा लगने लगता है। ध्यायते विषयान पुंस, तो विषयों का बार बार चिंतन करने से संगस्तेषुपजायते, उन विषयों में राग हो जाता है, उन विषयों में संग हो जाता है। संग माने खूब आप लोग जानते हैं, विषयों से दोस्ती हो जाती है, विषयों का संग हो जाता है, विषय अच्छे लगने लगते हैं, विषयों में राग हो जाता है। तो ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते और संगात संजायते काम। और जब उनसे राग हो जाता है तो उन वस्तु की कामना होने लगती है। अब हमसे कोई छीन न ले, हमसे बिछड़ न जाए, जबकि हर वस्तु हर पल आपको जो मिली है हर पल बिछड़ रही है और एक दिन बिछड़ जाएगी। या तो वह छोड़ के आपको चली जाएगी या आप छोड़ के उसको चले जाएंगे। मिलने के साथ ही वियोग शुरू हो जाता है, जन्म के साथ ही मरण शुरू हो जाता है। मरण कोई एकाएक घटने वाली घटना नहीं है, जीवन भी कोई एकाएक घटने वाली घटना नहीं है। जीवन और मरण निरंतर एक दूसरे से मिलके चलते हैं। प्रतिपल हम जन्म भी रहे हैं और प्रतिपल हम मर भी रहे हैं। ये शरीर प्रतिपल बदल रहा है। एक निश्चित अवस्था तक मरने की प्रक्रिया धीमी होती है और जन्मने की प्रक्रिया तेज होती है। हमारे सेल्स जो हैं वो तेज़ी से निर्मित होते हैं, तो बच्चा बढ़ता जाता है। हम कहते हैं बच्चा बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? क्योंकि सेल्स निर्माण की प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है। और फिर आ गया चौथापन। अब सेल्स निर्माण की प्रक्रिया कम हो रही है, धीमी हो रही है, मरने की प्रक्रिया तेज हो रही है। तो हम देखते हैं अंग प्रत्यंग गलने लगता है, मांसपेशियाँ गलने लगती है, आदमी झुक जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो एक दिन में बूढ़ा नहीं हो गया, वो जिस दिन जन्मा ना, बूढ़ा होने की प्रक्रिया उसी दिन से शुरू हो गई। सेल्स जन्मने भी लगे, सेल्स मरने भी लगे, लेकिन जन्मने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होती रही तो हम कहते थे कि बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा जवान हो रहा है। और जब मरने की सेल्स की मरने की प्रक्रिया तेज़ी से होने लगी तब हम कहते हैं भाई आदमी बूढ़ा हो रहा है, हाथ पाँव सब काँपने लगे, नैन नाक बहे पानी। तो जन्म और मरण निरंतर युग्म की तरह से हैं। एक है तो दूसरा है, और अगर दूसरा नहीं है तो पहला भी नहीं है। मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। तो जन्मने और मरने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। तो ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम। जब विषयों से संग हो जाता है तो हम सोचते हैं विषय हमसे कोई छीन न ले।
ये विषय हमसे कभी बिछड़े नहीं, जबकि हे भगवान इस संसार में सृणते इत स संसार असृणते इत स शरीर, ये शरीर भी प्रतिपल सरक रहा है। जैसे नदी प्रतिपल बह के सागर के पास जा रही है, वैसे ही ये जीवन नदी जो है ये प्रतिपल बह के मृत्यु के सागर में मिलने को जा रही है। प्रतिपल बदल रहा है। अभी आप सत्संग में आके बैठे और अब जब जाएंगे तो आप वहीं नहीं जाएंगे जो आके बैठे थे। इस बीच में बहुत बदल गए आप। बस वो बदलाव, हमारी निरीक्षण की प्रक्रिया इतनी स्थूल है कि हम देख नहीं पाते हैं। जब कई साल का बदलाव इकट्ठे आ जाता है तो दिखाई देता है। तो विषयों में जब संग हो जाएगा तो विषयों में कामना पैदा हो जाएगी, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाएगी। संगात संजायते काम, और फिर अब अगर वह हमसे कोई चीज़ छीनने लगा, जो हम जिससे हमें कामना पैदा हो गई, वो हमारी काम्य वस्तु में अगर कोई बाधक बन रहा है, कोई छीनने का प्रयास कर रहा है, तो क्रोध पैदा हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, काम के बाद क्रोध आ जाता है। अक्रोधात भवत सम्मोह, क्रोध हुआ तो फिर समझो कि विवेक नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। और सम्मोहात स्मृत विभ्रम, सम्मोह जब हो गया, मूर्ता आ गई तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग समझ में नहीं आता है। डूज और डोंट्स, क्या करें क्या नहीं करें, ये भी समझ में नहीं आता है। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो साधक को चाहिए क्या कि जब विषय अंकुरित हो रहे हों, उसी समय उन विषयों के अंकुरण को कुचल दें। वह वृक्ष बनने से वंचित हो जाएंगे, और जब वृक्ष नहीं बन जाएंगे तो साधक जो है ना, उसके साधना में वो बाधा नहीं डाल पाएंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे नारद जी हैं। नारद जी का जो प्रकरण है, इस मंत्र का सबसे सुंदर भाष्य है। नारद जी एक बार घूमते घूमते हिमगिर गुहा एक अति पावन, गंगा बह रही हैं, हिमालय की कंदरा में पहुँचे, लगा कि यहीं तपस्या करें, यहीं बैठ जाएं, यहीं ध्यान लगा लें। और ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए तो इंद्र को भय होने लगा। तुलसी ने लिखा ना कि कुटिल का के यूँ सब ही डराई। इंद्र जो है हमेशा कौवे की कौवे की तरह डरता रहता है, कहीं हमारा इंद्रासन न ले लें। ये भाई नारद जी इतनी तगड़ी तपस्या कर रहे हैं, इनके मन में कहीं इंद्रासन लेने की भावना तो नहीं है। अप्सराओं को बुलाया, कहो इस मुनि के तपस्या जाके भंग करो। क्योंकि मानस में ही भगवान स्वयं लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखत काम अनीका, रही जथिर तिन कई जग लीका, एहके एक अस्त्र बड़ नारी, तेहते उबर सुबड़ सुई भारी। हे लक्ष्मण, चंद्रवंगड़ी सेना को देख के जो डटा रह जाए उसको हम धीर नहीं कहते। जो काम की सेना को देख करके और विचलित न हो, मन में उसके विक्षेप पैदा न हो, इंद्रियां नियंत्रण से बाहर न हो, तो वे सच्चे धीर पुरुष हैं। और इस काम का जो सबसे बड़ा अस्त्र है, जिससे बचना बड़ा कठिन है, तेहते ऊपर सुबह सोई भारी, उस अस्त्र से जो बच जाए वह समझो असली सुबट है। वह अस्त्र क्या है? यह कि एक अस्त्र बड़ नारी, स्त्री ही वह सबसे बड़ा अस्त्र है। तो सारी सुंदर सुंदर अप्सराओं को नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, लेकिन वो सारी
चेष्टाएं करके अप्सराएं हार गईं और नारद के मन में कोई विकार नहीं पैदा हुआ। हाँ? जब कोई विकार नहीं पैदा हुआ तब अप्सराएं डर गईं। निज भय डरेव मनोभव पापी, तब कामदेव भी डर गया और कामदेव आकर के नारद के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, मुनिवर क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी गलती हो गई। तो नारद ने उसको क्षमा भी कर दिया। भय उन नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा, बल्कि मीठी मीठी वाणी कह के काम को एकदम संतुष्ट कर दिया। लेकिन एक बुराई नारद के मन में आ गई, क्या? अभिमान। अभिमान ये आ गया कि शंकर जी का यही कामदेव ने उनकी समाधि भंग कर दी और उनको क्रोध भी आ गया। काम पहले आया क्योंकि उनका भय क्षोभ, शिव के मन में काम ने क्षोभ पैदा कर दिया, साफ साफ लिखा मानस में। और फिर क्रोध भी आया गया, भय कोप कंपे उतर लोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरत ही काम भय जल छारा। तो इसी काम के चलते शिव के मन में क्षोभ भी आया, उनकी समाधि भी टूटी, टूट समाधि शंभु तब जागे। समाधि भी टूट गई और सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। कामदेव को देखा तो तीसर नयन खोल दिया, कामदेव जल के राख हो गया। तो शिव जी के मन में काम ने क्षोभ भी पैदा कर दिया, शिव जी के क्रोध भी आ गया। लेकिन नारद के मन में न काम ने क्षोभ पैदा कर पाया और ना ही नारद को क्रोध आया। तो उसने शिव नारद के मन में ये अभिमान आ गया कि हम तो शिव से भी आगे बढ़ गए हैं। ये अभिमान जाग गया। और काम उतना नुकसान नहीं करता है, क्रोध भी उतना नुकसान नहीं करता है जितना अभिमान नुकसान करता है। अभिमान इन दोनों से प्रबल है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं अध्यात्म रामायण में कि मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार, काम पाकार जित विश्राम हारी। मोह ही रावण है, कुंभकर्ण ही अहंकार है, और मेघनाद ही काम है। तो काम जब लड़ने जाता है, माने मेघनाद जब लड़ने जाता है तो सेना लेके जाता है? तो काम सेना लेके ही, औरतों की सेना लेके, बसंत ऋतु की सेना लेकर के, पुष्प बाण लेकर के, पूरा साज सज्जा से जाता है, तब कुछ प्रभाव डाल पाता है। मोह भी अकेले नहीं आता है, वो भी सेना लेके, प्रबल अविद्या के परिवार सब लेकर के साधक को पराक्रमण करता है। तो मोह को भी सेना की ज़रूरत है, काम को भी सेना की ज़रूरत है, लेकिन अहंकार को कोई सेना की ज़रूरत नहीं है। अहंकार जब लड़ने चलता है, मतलब कुंभकर्ण जब लड़ने चलता है, कुंभकर्ण ही ना अहंकार बताया है, वो जब लड़ने चलता है तो कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। अकेले चलता है, उसको सेना होना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, काम भी बुरा है, क्रोध भी बुरा है, लेकिन अहंकार इन दोनों से भी बढ़ के बुरा है। भीतर इनको नहीं आना चाहिए। नारद के मन में अहंकार आ गया, जिता काम अहमित मन माही। उन्होंने कहा सबसे पहले जिसका रिकॉर्ड तोड़े हैं उसी के हाथ चले। अब बता दें कि आपका रिकॉर्ड टूट गया, आप न काम को जीत पाए न क्रोध को जीत पाए, हम काम और क्रोध दोनों को जीत के आ रहे हैं। तो ये सोच करके शिव जी के पास गए। शिव जी ने देखा नारद आ रहा है, पार्वती से कहा पार्वती अब कथा सुनने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत दिन के बाद नारद आ रहा है, कुछ राम कथा सुनाएगा। तो जब नारद गए तो भगवान शिव ने कहा ओ नारद कुछ राम कथा सुनाओ, बहुत दिन पर आए हो। नारद ने कहा अरे प्रभु, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई,
ये राम कथा पुरानी हो गई, सुनते सुनते क्या करेंगे राम कथा, अब हम आपको काम कथा सुनाते हैं। तो सब पूरा काम चरित सुना दिया नारद ने। शिव ने कहा नारद एक चीज हम तुमको सलाह देंगे कि जिम यह कथा सुनायो मोही, बार बार बिनो मुनि तो ही न। शिव जी विनय कर रहे हैं नारद से, बार बार बिनो मुनि तो ही कि जिम यह कथा सुनायो मोही, अतिम जनि हरि सुनायो कबहू, चलो प्रसंग दुरायो तबहू। विष्णु भगवान को कम से कम एक कथा मत सुनाना, दया करना। नारद जी कह लीजिए, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात जहाँ का तहाँ दबा देना चाहते हैं, ताकि विष्णु भगवान तक ये बात न पहुँचे, हमारी बेइज्जती न हो जाए। अरे हम क्यों नहीं सुनाएंगे, अपनी ये कीर्ति सबको सुनाएंगे जा कर के। बस एक बार करतल कर बीना, गावत हरिगुण परम प्रवीणा, सीर सिंधु गौने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। पहुँच गए भगवान विष्णु के यहाँ। भगवान विष्णु ने कहा नारद आ रहा है, अब बड़ा तन के आ रहा है भाई, हैं क्या कमाल किया है, कितना तन के, इतना गर्व में चल के सीना तान के आ रहा है। बैठाया भगवान विष्णु ने, अरे बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बड़े दिन पर दया किया नारद, बैठो बैठो, आओ आओ। तो वहाँ भी नारद अपना सब बखान कर गए। भगवान ने देखा कि अरे तो भक्त के हृदय में अहंकार आ गया, काम जीता, क्रोध जीता, अहंकार नहीं जीत पाए, अब तो नष्ट हो जाएगा। अब इसके हृदय में अहंकार का विनाश करना जरूरी है। तो जब वहाँ से नारद चले अपना गुणगान करके, तो रास्ते में भगवान ने माया का नगर रस दिया। वहाँ एक राजा बैठा दिया, उसकी एक कुमारी बैठा दी, राजकन्या, और उसका स्वयंवर रचा पड़ा है, पूरा नगर सजाया गया है। नारद उस नगर में जाते हैं, चारों तरफ सजावट देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, मुनि कौतुकी नगर तहीं गए हो। कौतुकी थे ही अपना, पहुँचे उस नगर में, लोगों से पूछा, अरे भाई इतनी साज सज्जा क्यों है? उन्होंने कहा कि राजा के कन्या क्या स्वयंवर है। तो उसको तो बस नारद पहुँच गए शील निधि राजा के यहाँ। शील निधि राजा ने उनका आगमन का स्वागत किया। इसके बाद कन्या को बुलाया, कहा महाराज जरा देखिए कन्या का हाथ, स्वयंवर इसका रचे हैं, हम कैसा वर मिलेगा। तो कन्या इतनी सुंदर थी कि नारद उसको देखे तो फिर देखते ही रह गए। देख रूप मुनि बीरत बिसारी, वैराग्य धूल में मिल गया उस कन्या को देखते ही। देख रूप मुनि बीरत बिसारी, अब बड़ी बाहर लग रहे निहारी, एक टक देखे जा रहे हैं। अब मन से वैराग्य काफूर हो गया हैं, और देख रहे हैं, करे जो यही बड़े अमर सोई होई, समर भूम ते जीत न कोई। इस कन्या को तो जो बरेगा वो अमर हो जाएगा, उसको रणभूमि में कोई जीत नहीं सकता है। ये कन्या किसी तरह हमें मिल जाए। अब देखिए, बुराई का अंकुर हृदय में उत्पन्न होने लगा। हा? तो क्या करते हैं कि लक्षण अपना कुछ बता कर झूठ साच राजा को, और सब लक्षण विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सब लक्षण भीतर पचा गए। और कुछ बना उना के राजा से बता दिए। अब इसके बाद तो उस कन्या का चिंतन होने लगा। जब तब कछ न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। निर्लज्जता इतनी आ गई कि अपने बाप से पूछ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद न। हे विधि, हे पिताजी,
अरे जरा तकदीर वकदीर आप लिखते हो, देखो मेरे तकदीर में कोई कन्या ने लिखे हो कि नहीं, ये बताओ कि कैसे ये लड़की मुझे मिले, हे विधि मिले ही कमल विधि बाला। लेकिन वहाँ से जब कोई सांत्वना नहीं मिला ब्रह्मा जी के यहाँ से, तब उन्होंने कहा कि भगवान का इतना भजन हम करते हैं, कौन ही दिन काम आएंगे। कभी आज तक कुछ मांगा नहीं, वो बार बार कहते भी हैं नारद कुछ मांग लिया करो, कुछ मांग लिया करो। तो आज चलते हैं और हरिचंद मांगो सुंदरताई, उनका रूप मांग लेते हैं। अब देखिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विष्णु भगवान क्या हैं? उनके स्वामी हैं ना, उनके पिता हैं ना, परम पिता हैं ना। तो उनका रूप जब मांगोगे आप, तो कन्या उस रूप से शादी करेगी ना, उस रूप में वरमाला डालेगी ना। तो जब उस रूप में वरमाला डालेगी, इसका मतलब उसका चयन तुम्हारे पिता को करेगी ना, तो विष्णु भगवान को करेगी ना, तो कन्या तुम्हारी माता हो गई ना। लेकिन नहीं, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो होई। जा करके विष्णु भगवान से बल्कि कह रहे हैं कि जाते जाते देर हो जाएगी, हम करें तो क्या करें। तब भगवान बीच में ही मिल गए भैया, भगवान को याद किए तो भगवान मिल गए। अरे नारद क्या चाहिए? क्या प्रभु बस थोड़ा सा कुछ मांगना है आपसे। हाँ हाँ मांगो, बोलो बोलो क्या चाहिए। क्या अपन रूप देव प्रभु मोही, अपना रूप दे दो प्रभु, हमको एक कन्या पसंद आ गई है। बार बार कन्या का चिंतन, कन्या का वो जो चाह है, कामना है, अब वो बट वृक्ष बन गया है, अब नारद के बस में नहीं है। उस काम ने उनके विवेक को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। लेकिन भगवान का भी तो अपना प्रण है ना। क्या प्रण है? कि कौनते ये प्रत जानी ये न में भक्ति प्रणशति। अर्जुन पक्का जान ले के बाद, क्या मैं अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता हूँ। करऊँ सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। तो भगवान ने वहाँ पे भक्त की रक्षा की। अपुनीत कारण भगवान ने क्या किया कि बहुत भयंकर बानर का रूप दे दिया। अब वो बानर का रूप लेकर के नारद समझे कि विष्णु का ही रूप हमको मिल गया है। स्वयंवर में गए, लेकिन हालत ये थी कि जय दिस नारद बैठे फूली, असो दिस सोन बिलो की फूली। जिधर नारद बैठे उधर कन्या देखा ही नहीं। पुण्य पुण्य मुनि को सही खुलाही, अदशा देख हरिगन मुस्काई। तो जिधर जिधर कन्या जाए उधर उधर कूद के नारद जाए कि हमारे तरफ एक बार देख ले, जहाँ देख लेगी तहाँ जयमाला जरूर डाल देगी। लेकिन कन्या उधर देखे ही नहीं। इसी बीच में भगवान विष्णु जो हैं वो राजा का रूप धारण करके आते हैं, और वो तो विष्णु भगवान की माया ही थी कन्या। और उसने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया, और दुल्हन ले गई लक्ष्मी आशा, नृप समाज सब भय निराशा। ले करके दुल्हन चल दी है भगवान विष्णु। सारा नृप समाज जो है वो निराश हो गया, उदास हो गया। लेकिन नारद, जहाँ काम इतना तीव्र उनके मन में उत्कंठित हो गया था, अब उसके बाद एक ही परिणति थी, क्रोध। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, अब मन गिर गई छूट जनु गाठी। जिसे गांठ में मन मणि दे करके कोई चले और रास्ते में गांठ खुल जाए, मणि गिर जाए और आदमी छटपटाने लगे, ऐसे नारद छटपटाने लगे। और फिर क्रोध बताया ना कि ध्यायते विश्वान विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। कन्या का ध्यान करते करते कन्या से संग हो गया। संगात जायते काम, संगात संजायते काम। और फिर संग हो गया तो उसकी कामना पैदा हो गई, और कामना जब पैदा हो गई और वो वस्तु छिन गई। और किसी ने नहीं छीना, विष्णु भगवान ने छीन लिया, उनके स्वामी ने छीन लिया। तो क्रोध हो भी जाए थे, क्रोध पैदा हो गया। फरकत अधर कोप मन माही, शपथ चली कमलापति पाही। मारे क्रोध में होठ कांपने लगे, आंखों के सामने अधीरा छाने लगा, दांत पीसते हुए
और भगवान के यहाँ चले कि मई दरियों साप की मरियों जाई और जगत मोर उपहास कराई। या तो चल के श्राप दे देंगे या तो पटक के मारने ही लगेंगे, मरियों जाई। देख लीजिए ये क्रोध कैसे बुद्धि को, क्रोधाति भवत सम्मोह, क्रोध से समूह कैसे पैदा होता है। अब नारद विष्णु भगवान को मारने की, कहाँ उनका भजन करते हैं, कहाँ मारने की तैयारी करने लगे। और जाके खूब श्राप भी दिए। ढाग ढाग परचे सब काऊ, अति संगमन परम उछाऊ, भले घर ये बायन दीना, पाव होगी फल आपन कीना। कप याकृत तुम कीन हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। श्राप दे दिया। स्त्री के दुख में हमको इतना दुखी किए हो ना, तुम भी स्त्री के लिए बहुत रोओगे, इतना जान लो। नार विरह तुम हो दुखारी। भगवान कहे वाह भाई गजब, काम काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद बुद्धि नाशात, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। लेकिन नारद प्रणश्यति नहीं हुए, नारद का विनाश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान का उपरण सामने आ गया। करऊँ सदा तिनकर रखवारी, अजिम बालक राखई महतारी। नारद को तो भगवान ने बचा लिया, तब हरिमाया दूर निवारी, और न तही रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपना माया हटाया, न वहाँ लक्ष्मी है न वहाँ वह कन्या है, तब नारद को होश आया, अरे हम क्या कर दिए। और तब गिर करके माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने कहा नारद तुमने क्या कहा कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई, अब भाव ही मन ही करे सोई सोई। तुम्हारे सर पर कोई नहीं है, और जो मन में आता है वही वही करते हो। है? तो जरा बताओ तो मेरे सर पर क्या है। नारद ने कहा सब प्रभु आपके सर पर तो मेरा सांप है। कहा तब क्यों कहते हो कि हमारे सर पर कोई नहीं है। अरे हमारे सर पर हमारे भक्तों की इच्छा बैठी रहती है, अब तुम्हारी इच्छा का पालन हम करेंगे। हाँ, जो जो तुमने श्राप दिया उसको हम पूरा करेंगे। तो बड़ा सुंदर व्याख्या है। ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते शोपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधादि भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। एक अध्याय हो जाएगा। 10वां अध्याय। इंद्र बोले देवताओं, वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। इसके योग्य कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इसका विनाश कर सके। पहले मैं सब प्रकार से सामर्थ्यशाली था, किंतु इस समय असमर्थ हो गया हूँ। आप लोगों का कल्याण हो, बताइए कैसे क्या काम करना चाहिए। मुझे तो वृत्रासुर दुर्जय प्रतीत हो रहा है। वह तेजस्वी और महाकाय है, युद्ध में उसके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। वह चाहे तो देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को अपना ग्रास बना सकता है। अतः देवताओं, इस विषय में मेरे इस निश्चय को सुनो। हम लोग भगवान विष्णु के धाम में चलें और उन परमात्मा से मिलकर उन्हीं से सलाह करके उस दुरात्मा के वध का उपाय जानें। ये शल्य कथा सुना रहे हैं ना युधिष्ठिर को। तो शल्य बोलते हैं, राजन, इंद्र के ऐसा कहने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता, सबके शरणदाता अत्यंत बलशाली भगवान विष्णु के शरण में गए। वे सब के सब वृत्रासुर के भय से पीड़ित थे। उन्होंने देवेश्वर भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा, प्रभु, आपने पूर्व काल में अपने 3 डगों द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। विष्णु, आपने ही मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत छीना एवं युद्ध में उन सबका संहार किया तथा महादैत्य बलि को बांधकर इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया।
आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। आपसे ही यह समस्त चराचर व्याप्त है। महादेव, आप ही अखिल विश्व वंदित देवता हैं। सुरश्रेष्ठ, आप इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के आश्रय हैं। हे अरिशूदन, वृत्रासुर ने इस संपूर्ण जगत को आक्रांत कर लिया है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, देवताओं, मुझे तुम लोगों का उत्तम हित अवश्य करना है, अतः तुम सबको एक उपाय बताऊंगा जिससे वृत्रासुर का अंत होगा। तुम लोग ऋषियों और गंधर्वों के साथ वहीं जाओ जहाँ विश्वरूपधारी वृत्रासुर विद्यमान है। तुम लोग उसके साथ संधि कर लो, तभी उसे जीत सकोगे। देवताओं, मेरी तेज से इंद्र की विजय होगी। मैं इनके उत्तम आयुध वज्र में अदृश्य भाव से प्रवेश करूंगा। देवेश्वर, तुम लोग ऋषियों तथा गंधर्वों के साथ जाओ और इंद्र के साथ वृत्रासुर की संधि कराओ, इसमें विलंब न करो। शल्य कहते हैं, राजन, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ऋषि तथा देवता एक साथ मिलकर देवेंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास गए। समस्त महाबली देवता जब वृत्रासुर के समीप आए तब वो अपनी तेज से प्रज्वलित होकर 10 दिशाओं को तपा रहा था, मानो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश बिखेर रहे हों। इंद्र के साथ संपूर्ण देवताओं ने वृत्रासुर को देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो तीनों लोगों को अपना ग्रास्य बना लेगा। उस समय वृत्रासुर के पास आकर ऋषियों ने उसे प्रिय वचन कहा, दुर्जय वीर, तुम्हारे तेज से यह सारा जगत व्याप्त हो रहा है। देवता, असुर तथा मनुष्य सहित सारी प्रजा इस युद्ध से पीड़ित हो रही है। अतः वृत्रासुर, हम चाहते हैं कि इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए मैत्री हो जाए। ऋषि बोले, एक बार साधु पुरुषों की संगति की अभिलाषा अवश्य रखनी चाहिए। साधु पुरुषों का संग प्राप्त होने पर उससे परम कल्याण ही होगा। साधु पुरुषों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अतः संतों का संग मिलने की अवश्य इच्छा करें। इंद्र सत्पुरुषों के सम्माननीय हैं, महात्मा पुरुषों के आश्रय हैं। वे सत्यवादी, अनिंदनीय, धर्मज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। ऐसे इंद्र के साथ तुम्हारी सदा के लिए संधि हो जाए, इस प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करो। तुम्हें इसके विपरीत कोई विचार नहीं करना चाहिए। शल्य कहते हैं कि राजन, युधिष्ठिर से महर्षियों की बात सुनकर महातेजस्वी वृत्त ने उनसे कहा, भगवान, आप जैसे तपस्वी महात्मा अवश्य ही मेरे लिए सम्माननीय हैं। विप्रवरों, मैं देवताओं सहित इंद्र के द्वारा न सूखी वस्तु से, न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न दिन में न रात में ही मारा जाऊं। इस शर्त पर देवेंद्र के साथ सदा के लिए मेरी संधि हो तो मैं उसे पसंद करता हूँ। भरतश्रेष्ठ, तब ऋषियों ने उससे बहुत अच्छा कहा। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वृत्रासुर के छिद्र की खोज करते हुए देवराज इंद्र सदा उद्विग्न रहते थे। एक दिन उन्होंने समुद्र तट पर उस महान असुर को देखा। उस समय अत्यंत दारुण संध्या काल मुहूर्त उपस्थित था। भगवान इंद्र ने परमात्मा से विष्णु का वरदान का विचार करके सोचा, यह भयंकर संध्या उपस्थित है। इस समय न रात है न दिन है, अतः अभी इस वृत्रासुर का अवश्य वध कर देना चाहिए, क्योंकि यह मेरा सर्वस्व हर लेने वाला शत्रु है। यदि इस महाबली, महाकाय और महान असुर वृत्त को धोखा देकर मैं अभी मार नहीं डालता तो मेरा भला न होगा। इस प्रकार सोचते हुए इंद्र भगवान विष्णु का बार बार स्मरण करने लगे। इसी समय उनकी दृष्टि समुद्र में उठते हुए पर्वताकार फेन पर पड़ी। उसे देखकर इंद्र ने मन ही मन विचार किया कि यह न सूखा है, न आर्द्र है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, अतः इसी को वृत्रासुर पर छोड़ूंगा। इससे वह अपने क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर इंद्र ने तुरंत ही वृत्रासुर पर वज्र सहित फेन का प्रहार किया।
उस समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके वृत्रासुर को नष्ट कर दिया। वृत्रासुर के मारे जाने पर संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर हो गया, शीतल सुखद वायु चलने लगी और संपूर्ण प्रजा में हर्ष छा गया। शत्रु को मारकर देवताओं सहित इंद्र का हृदय हर्ष से भर गया। समस्त प्राणियों ने उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने सबको सांत्वना दी। तत्पश्चात धर्मज्ञ देवराज ने तीनों लोकों के श्रेष्ठ आराध्य देव भगवान विष्णु का पूजन किया। तीसरा के वध से उत्पन्न हुई ब्रह्महत्या ने तो पहले ही से उनको घेर रखा था। वे संपूर्ण लोकों के अंतिम सीमा पर जाकर बेसुध और अचेत होकर रहने लगे। वहाँ अपने ही पापों से पीड़ित हुए देवेंद्र का किसी को पता न चला, क्योंकि वृत्रासुर भी ब्राह्मण था ना। वे जल में विचरने वाले सर्प के भांति पानी में ही छिपकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या के भय से पीड़ित होकर जब देवराज इंद्र अदृश्य हो गए, तब यह पृथ्वी नष्ट सी हो गई। यहाँ के वृक्ष उजड़ गए, जंगल सूख गए, नदियों का स्रोत छिन्न भिन्न हो गया और सरोवरों का जल सूख गया। सब जीवों में अनावृष्टि के कारण क्षोभ उत्पन्न हो गया। देवता और संपूर्ण महर्षि भी अत्यंत भयभीत हो गए। संपूर्ण जगत के में अराजकता का कारण भारी उपद्रव होने लगे। स्वर्ग में देवराज इंद्र के न होने से देवता तथा देवर्षि भी भयभीत होकर सोचने लगे, अब हमारा राजा कौन होगा। देवताओं में कोई भी स्वर्ग का राजा बनने का विचार नहीं करता था। इत श्रीमद्महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि वृत्रवधे इंद्र विजयो नाम 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।